गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है हम उसके बारे में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की हम कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वाई कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों अडॉप्ट किया, एंड हाउ, और किस तरीके से हमने इसको अडॉप्ट किया। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो देखिए, इंट्रोडक्शन की जब मैं आपके सामने बात करती हूँ तो इंट्रोडक्शन का अर्थ क्या है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? दिस बुक इज, अपनी बुक ओपन कीजिए। दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। ठीक है, फेमिलियर है आई थिंक आप अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन योर 9th क्लास यू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, all these things are included in our Indian Constitution. Is it clear to you now? Now, Indian Constitution किस तरीके से वर्क करता है? In this chapter that follow, you will read information about various aspects of working of our Constitution. You will learn about the various institutions of government in our country and their relationship with each other. आप बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में और इनका एक दूसरे से रिलेशन कैसे है। इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है और क्या कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। But before you begin to read about the elections, government, president and prime minister, it is necessary to understand that the entire structure of the government and various principles that bind the institution of government have their origin in the Constitution of India. क्या कहता है भाई ये सेकंड पैसेज में कि आप जो, मैं यहाँ पर आपको मैंने अभी भी बताया था, जैसे इंडिया के इलेक्शंस हो गए। ठीक है, इलेक्शंस किस चीज़ के लिए? पीएम के लिए। ठीक है, पीएम के साथ आपके यहाँ पर और किस चीज़ के बारे में? प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस। लाइक इज आई टोल्ड यू अबाउट द राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको पढ़ने से पहले हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किस चीज के बारे में पता चल जाएगा? व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या है, इसके बारे में इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। What a constitution does to the society, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सोसाइटी, एक समाज, जो हमारा समाज है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। What a constitution does to the society। फिर उसके बाद हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
वो गवर्न करता है, किस चीज को गवर्न करता है, एलोकेशन, जो पावर्स को डिवाइड करता है सोसाइटी में, उसको, वो सारी चीजें किसके अंडर में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन govern the allocation of power in society. After that there is the fourth question. What was the way in which the Constitution of India made? ऐसा कौन सा तरीका था जिससे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, What was the way in which the Constitution of India was made। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको ये चैप्टर रीड करने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपकी बुक का ये पेज नंबर 2 है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है। वट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, कि संविधान क्या है। वट आर इट्स फंक्शन, इसकी जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं। वट रोल डज इट परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, और इसकी एक हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में एक भूमिका क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके फादर हैं तो आपके फादर की आपकी फैमिली में क्या रोल है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की सोसाइटी में क्या रोल है, क्या रोल वो परफॉर्म करता है। हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू अवर डेली एग्जिस्टेंस, ये कहता है कि किस तरीके से हमारे जो दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप हैं उनसे किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलेट करता है। आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का जो हम आंसर देंगे इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जितना डिफिकल्ट हम उन्हें सोच रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि वो कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। ठीक है, मतलब क्या जो आपस में हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, एंड अश्योरेंस, अश्योरेंस मीन्स मतलब एक तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट ग्रुप हैं, लाइक एज अकॉर्डिंग टू कास्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन देयर इज अ डिफरेंट ग्रुप इन अवर कम्युनिटी। तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सारा जो है वो किसकी वजह से है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तो फर्स्ट फंक्शन हम क्या कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अलाउस करता है कोऑर्डिनेशन को एंड अश्योरेंस को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे, Imagine yourself to be a member of reasonable large group, अपने आप को एक सदस्य जो है वो माने एक बड़े ग्रुप का। ठीक है, आप जो हैं वो एक बड़े ग्रुप का, एक बड़े समूह का क्या है, सदस्य हैं। अपने आप को ये इमेजिन करना है, फर्दर इमेजिन, और उसके बाद दोबारा से इमेजिन क्या करना है, दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इस ग्रुप की जो है वो कुछ विशेषताएं हैं। जिस ग्रुप का आपने अपने आप को सदस्य माना है उसी ग्रुप की यहाँ पर क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज, ये कहता है इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से विभिन्न हैं, उनमें विभिन्नताएं हैं। किस तरीके से विभिन्नताएं हैं, दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजियंसेस, उनकी अलग अलग क्या है,
अलग अलग धर्म से वो जो है वो बिलोंग करते हैं, जैसे कि सम आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। They are also varied in different respects. They pursue different profession. ये कहता है कि जो ये हैं ये एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग हैं। लाइक एज मीन्स इनका जो प्रोफेशन है वो एक दूसरे से अलग अलग है। प्रोफेशन का अर्थ क्या है यहाँ पर? लाइक एज मीन्स कोई व्यवसाय बोलते हैं हिंदी में, और व्यवसाय क्या होता है बेटे? जैसे लाइक कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या आती है, एक दूसरे से ये डाइवर्स है, एक दूसरे से इसमें विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहली डाइवर्सिटी यही है कि ये जो है इनका रिलीजन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, या किसी का ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी रिलीजन में बिलीव ना करता हो। दूसरा, उनका प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर टीचर, वट एवर, एंड दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन, हैव डिफरेंट एबिलिटी। उनकी क्या है? अलग एबिलिटी हो सकती है, डिफरेंट एबिलिटी, हैव डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट टेस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म टू बुक्स, ठीक है। हर चीज में क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। सम आर रिच एंड सम आर पुअर। कुछ क्या है? रिच हैं और कुछ क्या है? पुअर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, सम आर ओल्ड एंड सम यंग। कुछ तो इसमें क्या है? ओल्ड हैं और कुछ क्या है? यंग हैं। इमेजिन फर्दर दैट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये कहता है जो ये सदस्य हैं इस ग्रुप के, आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इनके मतलब जीवन में अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हाउ मच प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट किस तरीके के हो सकते हैं? लाइक एज हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ऑन। एक के पास कितनी मीन्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल। क्या ऐसा होना चाहिए कि मतलब प्रत्येक बच्चे को जो है वो स्कूल में भेजा जाए। और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड, और क्या ये जो है वो पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जो ये ग्रुप है मतलब ये कितना स्पेंड करेगा अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कितना खर्च करेगा। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क इंस्टेड, और क्या इनको और ज्यादा पार्क जो है वो बनाने चाहिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं, शुड द ग्रुप अलाउड टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। क्या ऐसा होगा कि मतलब कुछ को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है। एवरी क्वेश्चन will elicit a variety of answer from different people। ये कहता है इन सभी का जो है मतलब एक अलग तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, लेकिन इतनी विभिन्नताएं होने के बाद दिस ग्रुप हैव टू लाइव टुगेदर। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? इकट्ठे रहने लग रहे हैं। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, और एक दूसरे पर ये निर्भर भी होते हैं, ठीक है। लाइक एज आप समझ सकते हैं, एक प्रोफेशन की यदि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ बेटे, तो देखो जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, और डॉक्टर के बच्चे एक टीचर के पास स्टडी करते हैं, बट एक टीचर को यदि हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो कहाँ जाता है? एक डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो प्रोफेशन डिफरेंट है, कास्ट, रिलीजन, दीज थिंग्स आर डजंट मैटर, ठीक है। फिर भी मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी, अलग थॉट है, अलग टेस्ट है, अलग रिलीजन है, सब कुछ हमारी जो कम्युनिटी है वो इतने अलग तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से विभाजित है, उसके बावजूद मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और आप देखते होंगे कि अलग अलग कम्युनिटी, आप अपनी सोसाइटी में अपने नियर बाय से देखो कि हमारी सोसाइटी में यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी है ना बेटा? डाइवर्सिटी आप अपने आसपास के बच्चों, आसपास का जो एरिया है उससे देख सकते हैं। फिर भी देखो सभी इकट्ठे रहते हैं, सभी जो है कहीं ना कहीं एक किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती
होती है? वट विल अनेबल द ग्रुप टू लाइव टुगेदर पीसफुली, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल पीसफुली शांतिपूर्वक ढंग से रहते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है आगे देखिए। फिर उसके बाद देखिए, one may say that members of this group can lie together if they can agree on some basic rule। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, वन may say that, हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई कि ये जो मेंबर है ये इकट्ठे रहने लग रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि ये किसी बेसिक रूल के ऊपर क्या हो, एग्री हो, सहमत हो। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल, क्यों मतलब इस ग्रुप को जरूरत है इन बेसिक रूल्स की। ठीक है, थिंक ऑफ वट वुड हैपन इन एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। अब हमारे देखो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ना, तो यदि इन रूल रेगुलेशंस की हमें जरूरत क्यों है, और यदि ये रूल रेगुलेशन नहीं होते तो क्या होता। थिंक ऑफ वट वुड हैपन इन एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स, इसके बारे में सोचिए। यदि मतलब ये रूल जो है नहीं होंगे तो क्या होगा। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, हर कोई क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा। सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो वट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कुड डू ईच अदर। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, यदि ये रूल नहीं होंगे तो क्या होगा, हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। बिकॉज दे वुड नॉट नो वट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कुड डू ईच अदर। हु कुड क्लेम राइट ओवर वट, ठीक है, कौन क्लेम करेगा अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, एनी विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all member of that group to achieve a minimal degree of coordination। इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि हर किसी ग्रुप को किसकी जरूरत होती है, कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत होती है। ठीक है, जो पब्लिकली जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं और सभी के लिए क्या होने चाहिए, नॉन होने चाहिए। नॉन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप टू अचीव ए मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ताकि कम से कम मतलब एक दूसरे के साथ वो सहयोग कर सकें। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नॉन, दे मस्ट बी इनफोर्सेबल। ऐसा नहीं है कि हमें इन रूल की जानकारी हो, ये रूल जो है वो लागू भी होने चाहिए। ठीक है, एक जानना ही जो है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये रूल क्या है, इनफोर्सेबल, लागू भी होने चाहिए। इफ सिटीजन्स हैव नो अश्योरेंस, यदि सिटीजन्स को कोई भी अश्योरेंस नहीं होगी दैट अदर विल फॉलो दीज रूल्स, कि दूसरे इन रूल को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, they will themselves have no reason to follow these rules, फिर उनके पास भी कोई वो नहीं होगा कि वो उन रूल को फॉलो करें। देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है बेटे, जैसे आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में भी होते हैं। अब आपको पता है कि ये जो रूल हैं वो फॉलो करने कंपल्सरी हैं। मान लो दूसरे व्यक्ति यदि उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए भी, आप भी उसको फॉलो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो दीज रूल्स, उनके लिए कंपल्सरी है कि वो उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करें। ठीक है, इसीलिए आप भी क्या करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए saying that the rules are legally enforceable give an assurance to everybody that other will follow these, or for if they not do so they will be punished। अब इसमें क्या कहता है कि लीगली यदि ये बना दिया जाए कि ये रूल जो हैं वो हर किसी के लिए लागू होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूसरे भी इस रूल्स को फॉलो करेंगे, और यदि कोई इन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है दे विल बी पनिश्ड, उनको क्या होगी, सजा मिलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बेटे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो ये देखो, पहले ही मैंने आपके बाद स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस बिटवीन अवर सिटीजन्स। ठीक है, इन अवर सोसाइटी,
क्या पहला फंक्शन मैंने आपको क्या बताया कि जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको हर कोई फॉलो करता है। यदि कोई उन रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, पनिश्ड होगा वो, ठीक है। आपको मैंने और क्या बताया है यहाँ पर, मैंने आपको बताया, देखिए चैप्टर को आप रिकॉल करें क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो आपके लॉन्ग शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यदि आपको चैप्टर की स्टोरी आती है तो आप सारे क्वेश्चंस जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारी सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सभी फॉलो करते हैं, ठीक है। नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे सामने क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट हमें पनिश कर सकती है, ठीक है। देखिए रूल जो है वो बनाने के साथ क्या होने चाहिए, लागू भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि लोग उसे एक्सेप्ट कर सके, उन रूल के लिए एग्री हो सके, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? हमने आज पढ़ा, एक फंक्शन पढ़ा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। एक फंक्शन क्या पढ़ा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें अश्योरेंस देता है और कोऑर्डिनेशन देता है इन बिटवीन आवर सिटीजन्स इन आवर सोसाइटी। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, तो आज आप ये रीड कर लेना अपनी बुक से, ठीक है। कुछ डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं।